Hello everyone, my name is Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce and today's topic is Electrical Properties of Biological Materials. So पिछले क्लास में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील किया था, जैसे कि हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़. सो आज का हमारा क्लास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि उनमें इलेक्ट्रिकल ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फूड मटेरियल्स पे जिनको हम एज अ टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स में किसी भी मशीनरी के बेस पे उनका कैसे यूज़ किया जाता है, किन प्रॉपर्टीज़ का. सो वो देखते हैं. सो the knowledge of the electrical properties of agriculture material have become increasingly important with the more sophistication of the agriculture production and processing technology. The new uses for electrical energy are developed and new methods, process and device are coming into exercise with the utility or the influence by the electrical nature of the material. So अगर हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसी भी फूड मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा, सो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी डिज़ाइनिंग प्रोसीजर होगा, अगर उसमें हम कोई भी यूवी रेडिएशन के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे उसमें हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं. जस्ट सपोज करते हैं हम एक सेपरेटर का, अगर हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर जिसे बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक वेव्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे. मतलब कुछ फूड ग्रेन की प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि वो चार्ज्ड हो जाएंगे प्लस माइनस के टर्म में. ठीक है, तो वो क्या होंगे, अपने प्लेस से उठ के कुछ दूरी पे, डिस्टेंस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते रहेगा, वो वहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे. इस पैटर्न के थ्रू हम लोग किसी भी फूड ग्रेन को सेपरेट कर सकते हैं ईजिली. ठीक है. सो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पेसिव. जो दोनों एक्टिव और जो पेसिव होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट या मटेरियल के नेचर पे और इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे या इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि हमारा प्रोडक्ट का हाइग्रोस्कोपिक है. प्रोडक्ट जो भी फूड मटेरियल जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब उसमें नेचुरल वाटर रेजिस्टेंस जो भी होते हैं ना, वाटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ उसमें होते हैं. ठीक. और जैसे कि उसमें क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है. ठीक है, उसमें अगर फाइबर कंटेंट है, पल्प कंटेंट है, उसके बेस पे वो कैसा दिखता है. ठीक है, जैसे कि हमारा ऑरेंज जूस. ठीक है, ऑरेंज जूस पे हम जस्ट हमारा ऑरेंज है. ठीक है, ऑरेंज में क्या होगा, उसका आउटर सरफेस, इनर सरफेस. सेम हमारा सीड में क्या होगा, आउटर कोटिंग, इनर कोटिंग. ठीक है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस. तो ये जो होंगे, हम लोग इसका मोस्टली हम लोग छोटे छोटे साइज़ के ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ईजिली हो जाएंगे. अगर हम उसमें ऑरेंज का हम लोग यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, उनको सेपरेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या चार्ज के थ्रू डिफ़िकल्टीज आएंगी उसमें. ठीक है. सो जो एक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है उसके बेस पे ये हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा है जो हमारा पेसिव. पेसिव में क्या करता है, ये हमारा प्रोडक्ट का जो मटेरियल का बिहेवियर जो है उसके बेस पे लिए ये वर्क करता है कि पेसिव है या नहीं है, वो प्रोडक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करेगा. ठीक है, उसके बिहेवियर पे. ठीक. और इसके साथ साथ जो दोनों प्रॉपर्टी होता है एक्टिव पेसिव, वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल और इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पे. ठीक है. सो इसके साथ साथ ये दो टाइप के भी होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इमिजिविटी. ठीक है. सो इनके यूज़ से जो भी हमारे फूड मटेरियल्स या सेपरेटर्स जो हैं उनका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर इनके थ्रू ईजिली हो जाता है. अगर हमें प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता हो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो, वो हमको पता हो कि वो कितना कंडक्ट करता है और कितना परमिट करता है. ठीक है,
तो हम लोग उससे कोई भी सेपरेटर जो होगा उससे हम लोग ग्रेन्स को या सीड को हमारा ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ फूड ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यूनिट लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इट इज़ द इनवर्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मेजर ऑफ सिग्मा resistance to electric flow and it expressed as the SI unit S per M। ठीक है, सीमेंस पर मीटर, सॉरी सीमेंस पर मिनट। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड एज सिग्मा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई AR। L जो है हमारा लेंथ है, A जो है हमारा एरिया है, R जो है हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला के बेस पे ही कैलकुलेशन किया जाता है कि उसका लेंथ क्या था, ठीक है, उसका एरिया क्या था, उसका रेजिस्टेंस क्या था। ठीक है, सो इसमें बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, कि इसमें आयन चेंजेस होते हैं, तो आयन जो चेंजेस होते हैं ना उसकी वजह से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब वो एक्टिव होना ही स्टार्ट करते हैं। तो जब वो शॉर्ट में बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किस मटेरियल की कितनी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करने की, वो होता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इट इज़ द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यूज टू एक्सप्लेन इंटरेक्शन ऑफ द फूड विच electric field. It is the measure of how much resistance is encountered when forming as electrical field in as a medium. It is determine the interaction of electromagnetic waves with a matter and defined to charge density under a जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी एबिलिटी होती है मटेरियल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करने की। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिकल किसी भी प्रोडक्ट की जितनी परमिटिविटी होगी, मतलब वो कितना परमिट कर सकता है, वो उसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला दिया है कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस का फॉर्म होता है, तो इसमें हम लोग ये लिए हैं एप्सॉन। ठीक है, एप्सॉन इज इक्वल टू एप्सॉन डैश माइनस आई एप्सॉन डैश डैश। ठीक है, एप्सॉन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये परमिविटी है। ठीक है, हमारा परमिटिविटी है। ठीक है, जहाँ पे एप्सॉन डैश जो है, ठीक है, वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा जो है एप्सॉन डैश डैश, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर रिलेटेड टू द एनर्जी लॉसेस व्हेन द फूड इन सब्जेक्टेड टू एन एप्सॉन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन एंड आयोनिक कंडक्शन जो होता है उनके बारे में इंडिकेट करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा डेल्टा। डेल्टा को हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में भी शो करते हैं। जो हमारा डेल्टा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। सो ये क्या होता है, टेन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सॉन डैश डैश डिवाइडेड बाई एप्सॉन डैश। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉस टेंजेंट और डिस्पिसेशन, लॉस टेंजेंट और डिसिपेशन फैक्टर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हमारा ग्राफ है, जस्ट एग्जांपल पे, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, एक हमारा IC है तो दूसरा हमारा I है, R है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा IC है करेंट और ये हमारा IR है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा I। ठीक है, तब इस पोर्शन पे ये जो एंगल होगा वो होगा हमारा डेल्टा। ठीक है, और ये जो एंगल होगा हमारा ये होगा थीटा। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल।
ठीक है। तो इसमें क्यू फैक्टर्स जो होते हैं, क्यू फैक्टर्स इसी जैसे मैंने पीछे में ग्राफ बताया ना, उसी बेस पे ये क्यू फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू 1/10 डेल्टा। ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, a dielectric equal to the ratio of the capacitance of a capacitor filled with the given material to the capacitance of a identical capacitor in a vacuum without the dielectric material। ठीक है। इसमें जैसे कि हमने इसका एक फॉर्मूला होता है कोरिलेशन करने का, तो उसमें क्या होता है, हम लोग कापा फैक्टर यूज़ करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है कापा। तो कापा क्या होता है, कापा इज इक्वल टू C/C0 होता है। तो इसमें C जो होता है वो द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फील्ड विथ अ गिवन डाइलेक्ट्रिक, एंड C0 जो होता है, C0 इज द कैपेसिटर ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन अ वैक्यूम एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। इसको हमने कापा फैक्टर से इंडिकेट किया है। ये हमारा कैलकुलेशन फैक्टर है। उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं इनकेस, तो उसमें दिया होता है गिवन वैल्यूज़ कापा फैक्टर्स, और जो हमारा इंडिकेटर कैपेसिटर फील्ड डाइलेक्ट्रिक और उसका वैक्यूम। फिर आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। मोस्टली हमारा जो प्रॉपर्टीज़ थे वो दो ही थे, एक था हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक जो है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट करेंगे। ठीक है। उसमें पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को हीट करेंगे, ठीक है, एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो जब उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो वो किस फ्रीक्वेंसी के बेस पे ट्रांसफ़र होगा। जैसे इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। ठीक है। वो सेम अप्लाई नहीं होती फूड प्रोडक्ट्स पे। हम जितना देते हैं एक्चुअल में उतना मिले, ये हम सोच सकते हैं, बट पॉसिबल हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है। सेम है। फिर उसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हम उसमें दे रहे हैं कोई भी एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर कितना राइज़ कर रहा है, या प्रोडक्ट का टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है, या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, उसके बेस पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होंगी। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट से, मॉइस्चर कंटेंट है तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, डिफरेंट होंगे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, तो प्रोडक्ट की डेंसिटी क्या है, उस बेस पे भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट करेगी। ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। कंडक्टिव एप्लीकेशन पहला है कंडक्टिव प्लेन्स अ फंडामेंटल रोल इन ओमिक हीटिंग इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर टू द थर्मल एनर्जी व्हेन अ अल्टरनेटिव करंट फ्लो थ्रू फूड। ठीक है। मतलब जो ओमिक हीटिंग एक सिस्टम है, हीटिंग करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को हीट करने के लिए, उसका मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, या ड्राइंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिए। ठीक। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी यूज फॉर एसिडिटी स्टडी, देयर फॉर द मॉनिटरिंग प्रोसेस वेयर एसिडिटी इंक्रीज एज इन फर्मेंटेशन। ठीक है। फिर तीसरा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जो सेकंड जो था ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिटी स्टडी के लिए। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है ना, उसमें एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उसको। फिर है उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर द कंडक्टिविटी मेजर एज द कंडक्टिविटी हैज़ बीन फाउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट का क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है, या उसमें कितना क्रिस्टल अमाउंट है, जैसे आइस फ्रीजिंग भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक। और ये क्या होता है, कंडक्टिविटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी मेजर हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू मेजर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल, पर्टिकुलरली ग्रेन प्रोडक्ट, जैसे मैं था ओमिक हीटिंग, ड्राइंग के लिए भी। ठीक है। तो ड्राइंग होगा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
फिर है dielectric property are important in a section of proper packaging and cooking and tensile and in the design of microwaves and radio frequency heating equipments because they describe how the material interact with electromagnetic radiation. So मतलब जो हमारा इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग कोई भी माइक्रोवेव्स जो होते हैं ना उनका डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि उसको जो भी फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कि उसका कितना हीट चाहिए, उसको कितना उसमें रेडियो के हीटिंग फ्रिक्वेंसी देना होगा। इसकी वजह से क्योंकि ये क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन हमको आइडेंटिफाइड हो जाती है कि प्रोडक्ट कितना हीट ले सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो हार्मफुल ना हो, ठीक है, विदाउट डैमेज किए बिना हमारा प्रोडक्ट का क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सेफली उसका एनर्जी कंडक्शन है। अगर एक्सेस दे देंगे तो वो जल जाएगा, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ख़राब होगा, ठीक है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन ऑफ सीड एंड फॉरेन मटेरियल। दिस मेथड इज सीड सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सीड ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दूसरा है सेपरेट सीड by allowing them to fall free in space and then using the electric field to deflect some seed from the normal flight path। मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से हमारा फूड जो है, ग्रेन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर थर्ड है व्हेन द सीड पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड दे ऑल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बिकम चार्ज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो चार्ज हो जाते हैं। फिर अ गिवन सीड हाउ वेयर टेंस टू होल्ड और लूज द चार्ज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फूड पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको लूज़ करेगा, कब उसको होल्ड करके रखेगा। The good conductivity seed will lose its charges rapidly while the poor conductivity seed hold in its charges longer, ठीक है। जिसका कंडक्टिविटी कम होगा वो जल्दी चार्ज हो जाएंगे, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर तक उसको चार्ज करके रखेगा, ठीक है। सॉरी, जिसका अच्छा होगा वो जल्दी लूज़ कर लेगा और जिसका अच्छा नहीं होगा, मतलब पुअर क्वालिटी का होगा, वो ज़्यादा देर तक उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। जैसे कि ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये हमारा होपवेयर है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, ब्लैक और जो वाइट है वो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे कोरोना इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कोरोना इलेक्ट्रोड है, वो क्या कर रहा है, उसको चार्ज के लिए, एक्टिव करने के लिए एक रेडिएशन प्रोवाइड करेगा। जैसे इसमें लिया है नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। सो वो जब इस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब माइनस में आ गए, जैसे यहाँ पे साइन चेंज हो गया, देखो, ठीक है। पहले उसमें कोई एक्टिव नहीं थे वो, अब वो एक्टिव होना स्टार्ट करें। फिर जब क्या होगा, इसमें जैसे निगेटिव पोलैरिटी आ गया, फिर जब ये यहाँ तक आएंगे तो जिन जिन में माइनस चार्ज आया होगा वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर सेपरेट होंगे, और जो नहीं हुए रहेंगे वो इधर सेपरेट होंगे, ठीक है। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है जिसमें हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमारा फूड ग्रेन्स को मतलब कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी सेम है, जैसे इसमें मिल्ड कॉर्न आ रहा है, पहले उसमें कोरोना प्लेट्स जैसे कि दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या था, पहले चार्ज हुए माइनस में, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे चार्ज प्लेटेड है प्लस में तो वो सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजरिंग टेक्निक्स फॉर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। सो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, केमिकल है, फिजिकल है, तो उनके बेस पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो हैं इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि उस बेस पे मैंने ये कंटेंट वहाँ से उठाया है, और इनके रेफरेंस के बेस पे कुछ टाइप्स के हैं। मतलब राघवन जो है, राघवन 2005 ने इन्होंने एक
डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनालिसिस किया था और इन्होंने इंडिकेट किया कि उनका मेजरिंग मेथड जो भी है वो कैसे कैसे मेजरिंग किया जाता है और किस किस बेस पे फाइंड आउट किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये इंडिकेट किया है कि वो टेक्निक कौन सा है, एडवांटेज उसका क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जिसका डिसएडवांटेज नहीं मिल पाया मैंने उसका नहीं डाला हुआ है, ठीक है। एडवांटेज मोस्टली सबके मिल जाते हैं, डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो पहला इसमें सिस्टम है कैविटी पर्टुबेशन। सो इसमें एडवांटेज क्या है इसका, ये हमारा टेक्निक है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मेज़र करने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेजरिंग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोजीनियस फूड मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। जैसे कि ये सिंपल है बहुत, ठीक है, और ये क्या करता है, होमोजीनियस फूड मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मेज़र करने में यूज़फुल है, ठीक है। होमोजीनियस मीन्स जिसका जो सेम हो, ठीक है। फिर इजी डाटा रिडक्शन हो सकता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है, हाई टेम्परेचर कैपेबिलिटी है, ऑल्सो वेल सूटेड टू लो डाइलेक्ट्रिक लॉस मटेरियल है, ठीक है। इसमें जैसे कि इसका डिसएडवांटेज है द रेजोनेंट कैविटी सिस्टम रिस्ट्रिक्ट द मेजरमेंट टू अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मतलब इसमें जैसे कि मैंने बताया ना ये फूड मटेरियल होमोजीनियस के लिए, लेकिन ये क्या करेगा, बहुत सारों का एक साथ एनालिसिस करेगा, तो ये सिंगल फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं कर पाता, ठीक। फिर उसके बाद है सेकंड है हमारा ओपन एंडेड कोएक्सियल प्रॉब, ठीक है। तो इसमें प्रॉब का यूज़ करते हैं हम लोग, प्रॉब एक निडल, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाई लॉस लिक्विड एंड सेमी सॉलिड फूड एंड फ्रेश फ्रूट, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड और फ्रेश फ्रूट का हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और वेजिटेबल्स का भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसमें प्रोसेसिंग मेथड्स नीचे गिवन है, ठीक है, सेम है। फिर उसके बाद है हमारा ट्रांसमिशन लाइन टेक्निक, मोर एक्यूरेट है, सेंसिटिव है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कि लिक्विड एंड विस्कस फ्लूइड जो होते हैं उनके लिए एनालिसिस में हेल्पफुल है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज जो है सैम्पल प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो मोर डिफ़िकल्ट टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लेता है, डिफ़िकल्ट उसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग सैम्पल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हम उसके टाइम कंज्यूमिंग लगता है और डिफ़िकल्ट है उनको बनाना, ठीक है। फिर हमारा है रेजोनेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक। फिर उसके बाद है टाइम डोमेन एंड स्पेक्ट्रोग्राफी कॉपी एंड रिफ्लेक्टोमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग रैपिड एंड एक्यूरेसी है इसकी हाई है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एरर जो होता है वो बहुत कम होता है। ये हमारा जो है जिस ऐसे प्रोडक्ट जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है उनके लिए और होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा जैसे टाइम डोमेन जो था वो एक्सपेंसिव मेथड है, फ्री स्पेस ट्रांसमिशन टेक्निक। सो इसमें क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल सैम्पल प्रिपरेशन देयर पर्टिकुलर सुटेबल फॉर द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर फॉर द इनहोमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये जो है ना इनहोमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इनहोमोजीनियस मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हमने कोई नीड नहीं होता है सैम्पल प्रिपरेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद है 6 पोर्ट रिफ्रैक्टोमीटर जिसे हम लोग शॉर्ट में SPR भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे ओपन एंडेड कोएक्सियल प्रॉब यूज़ करते हैं। सो SPR जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रॉडबैंड परमिटिविटी होता है, मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो एक्यूरेसी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कोलाइडल डाइलेक्ट्रिक प्रोब, दिस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आर क्विक एंड एक्यूरेटली मेजर द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इवोल्यूशन ऑफ कोलाइडल लिक्विड, ठीक है। ये अच्छे से मेज़र करता है, मतलब एक्यूरेसी के साथ जो हमारा कोलाइडल लिक्विड जो मटेरियल होता है उनका, ठीक है। और ये क्या होता है फूड इंडस्ट्री या केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या बायोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा द लम्प सर्किट टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, ऑल टाइप के जो भी होते हैं ना प्रोडक्ट एक्सेप्ट गैस, ठीक है, उनको हम लोग इजीली मेज़र कर सकते हैं इसमें। और इसका डिसएडवांटेज है नॉट यूज वाइडली सिंस दे वेयर ओनली सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई लॉस मटेरियल, ठीक है। फिर ये हमारे
जो भी मैंने अभी बताया टाइप्स, उनका ये प्रोसीजर है, इसमें लिखा हुआ है कि उसमें क्या शिफ्टिंग होता है। जैसे उसमें प्रॉब यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा एक हमारा मटेरियल यहाँ पे प्लेस किया गया है, मटेरियल के बाद कैविटी है, उसका जो सेक्शन, ठीक है, सोर्स कहाँ से मिल रहा है, एक रिसीवर है, ठीक है। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली एनालाइज कर लेगा ये हमारे कंप्यूटर बेस पे कि उसका उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसका क्या है, ठीक है। सेम ओपन एंडेड भी है। फिर ट्रांसमिशन लाइन टेक्निक, फिर रेजोनेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। फिर है वेब गाइड एंड कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन मेथड। फिर टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको टीडीआर भी बोलते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस, फिर माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, फिर 6 पॉट एसपीआर, ठीक है। फिर कोलाइडल डाइलेक्ट्रिक प्रोब। सो ये हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम लोग सेपरेटर या हीटिंग जो भी हीटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने को प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट ही डिक्रीज़ करना है या प्रोडक्ट को ड्राइंग करना है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और सेपरेट करने के लिए ड्राइंग के लिए हम लोग हीटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उनके बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट कितना हीट ले सकता है और कितना एनर्जी ले सकता है और कितना एनर्जी परमिट कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आज का सेशन में कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट हो इसमें प्रोसीजर्स में, सो मुझे क्लियरली इन्फॉर्म कर देना या टेक्स्ट कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।